तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो देखिए, पीछे के वीडियो में जो एक एक प्रश्न वाले थे वो ऑप्शन वाले थे सवाल ना, उसको मैं पीछे के वीडियो में कवर कर दिया हूँ। और ये भी एक एक नंबर वाले के ही सवाल है, आप लोग मॉडल पेपर में देख रहे हैं। और ये क्या है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और एक एक नंबर का ये दिया हुआ है, ये हल कर कर हमको बताना है ना। तो आइए एक एक प्रश्नों को हम हल करते हैं, समझते जाइए। अब देखिए, ये कहा है वक्र इतना और इतना दे दिया है, कहा है बिंदु 2-1 पर डी वाई बटे डी एक्स का क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। तो यहां से लिखेंगे क नंबर हल। पहले जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t और ये माइनस का 8, और y बराबर दिया है 2t स्क्वायर और माइनस का 2t और माइनस का 5। ठीक है, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। और dy बटे dx का मान ज्ञात करना है बिंदु 2, -1 पर। ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए क्या करेंगे, पहले t में दिया है तो इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा और इसका भी t के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा dx बटे dt, और इसका करेंगे घात, आगे घात में से एक कम, तो ये हो जाएगा 2t प्लस ये 3 कांस्टेंट को रखेंगे इधर और t का t के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है आप लोग देख सकते हैं, d बटे dx। यदि रहेगा x में पावर n तो पावर आगे और पावर में से एक क्या हो जाता है, कम। तो यही सूत्र मैं लगाया हूँ। उसी प्रकार इसका भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे अवकलन, तो dy बटे dt। अब इसका भी घात आगे आएगा, पहले से ये 2 है तो 2 का 2 में गुणा होगा 4 हो जाएगा, जो 4t और माइनस का ये हो जाएगा 2, और t का t के रिस्पेक्ट में होगा उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ से इनका मान निकल कर आ गया, इसलिए यहाँ पर लिखिए कि हमको किसका मान निकालना है, dy बटे dx का मान निकालना है। तो y वाले को ऊपर रखेंगे और x वाले को नीचे रखेंगे, तो dy बटे dt और dx बटे dt हो जाएगा। और ऊपर मान आया है 4t माइनस का 2, और ये हो जाएगा 2t प्लस का 3। ठीक है ना। तो यहाँ से ये मान निकल कर आ गया, लेकिन हमको बिंदु पर कहा है, तो ये जो बिंदु दिया है 2, माइनस का 1, ये तो x और ये y का मान हो गया, लेकिन हमको चाहिए किसका, t का। तो ये सवाल एक नंबर में है, लेकिन एक नंबर का देना नहीं चाहिए, बहुत लेंथी सवाल है। तो इन x और y से पहले t का मान निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे x का मान 2, तो 2 रखेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 3t और माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 3t और ये हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, यहां से इतना हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका क्या करेंगे, अब हम गुणनखंड करेंगे, पता करेंगे कि t का मान क्या क्या आ रहा है। तो प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5t और माइनस का 2t, घटाएंगे तो 3t के ही बराबर आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। और इसमें से t कॉमन ले लेंगे तो t और प्लस का 5, और यही चीज इधर भी लिख देंगे t प्लस का 5, और यहाँ पे ले लेंगे -2। जब गुणा करेंगे तो इन दोनों के बराबर आ जाएगा, तो t माइनस 2 और यह है t प्लस 5। ठीक है, यहाँ से t का मान 2 निकल कर आ गया, यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए t बराबर 2 कामा माइनस का 5, x रखने पर निकल कर आया है। अब y रखकर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से y का मान -1 रखेंगे, ये होगा 2t स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का 5, इसको इधर भेजेंगे 2t स्क्वायर माइनस का 2t और भेजेंगे प्लस हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम 2t स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का 4 बराबर 0, 2 का सब में भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का t और माइनस का क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2t और प्लस का t, जब घटाएंगे तो ऊपर वाले के बराबर आएगा और माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से t कॉमन ले लेंगे, t माइनस का 2 और इधर भी लिख देंगे t माइनस का 2, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो उसी के बराबर आएगा, तो यहाँ से t प्लस 1 और ये हो जाएगा t माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से लिख देंगे, इसलिए t का मान क्या निकल कर आ गया, माइनस का 1 और ये 2 निकल कर आ गया। तो यहाँ से x और y का मान रखने पर t का मान निकल कर आ जा रहा है। अब ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से t का मान कौन लिया जाएगा, तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को लेते हैं। तो t ये इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे t बराबर 2 पर, t बराबर 2 पर। तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे dx, 2 रखेंगे तो 4 दूनी के 8 माइनस का 2, और यहाँ पर
2 दूनी के 4 और प्लस का 3 करेंगे तो 6/7 और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर सवाल को हम बताते हैं। अब देखिए, अब इसको हम रफ करते हैं। ये तो 1 नंबर का देना नहीं चाहिए, इतना लेंथी सवाल। अब ख नंबर सवाल को हल करते हैं, देखते रहिए आप लोग ध्यान से। अब जैसे बताएं वैसे ही हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन वाला सवाल नहीं है कि कोई भी एक हम लिख देंगे वो सही हो जाएगा, तो हल करना पड़ेगा इसको। तो देखिए ख नंबर सवाल, ख नंबर सवाल हमको दिया है फलन sin mx का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो कुछ दिया नहीं है, तो पहले मान लेते हैं फलन y बराबर sin mx मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए d/dx और यहाँ से लिख देंगे sin x का अवकलन क्या होता है cos x। पता है ना sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। लेकिन ये sin mx दे दिया है तो इसको मान लेंगे पूरे को x, तो करेंगे x के रिस्पेक्ट में अवकलन तो d/dx और इसमें लगाएंगे d/dx और ये हो जाएगा sin mx और इसको मान लेंगे x। तो देख ही रहे हैं कि क्या है cos x है ना, तो यहाँ से हो जाएगा cos और x को क्या रखना है, x की जगह पर क्या माने हैं mx, तो mx रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा cos mx और जिसको मान है उसका पुनः अवकलन करने के लिए d/dx लगा देंगे और ये हो जाएगा mx। आप जानते ही हैं कि m कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर निकलेगा और x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा उसका 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा m cos mx और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये सवाल बढ़िया था 1 नंबर का, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ग नंबर सवाल को हम बताते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब इसको रफ करते हैं। अब देखिए ग नंबर सवाल, ग नंबर सवाल इसमें क्या है, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है तथा माड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया है, दो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा यानी बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हमको इस सवाल में दिया है, लिख लेते हैं, दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये माड में हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी माड में हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब डॉट प्रोडक्ट टूटता है तो कॉस देता है और क्रॉस प्रोडक्ट टूटता है तो हमको साइन देता है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये ए बी कॉस थीटा और ये देगा ए बी साइन थीटा, ये हमको देगा। और माड इसलिए लगाया है कि इसका ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, तो ऋणात्मक आएगा भी नहीं। अब देखिए ए बी ये कट जाएगा और इधर बचा cos थीटा और इधर बचा sin थीटा और cos थीटा को उठाकर इसके बटे में कर देंगे तो यहाँ पर एक बचेगा और sin थीटा और बटे हो जाएगा cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा आप लोग जानते होंगे क्या होता है tan थीटा, यहाँ से लिख देंगे tan थीटा बराबर 1 और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। और आप लोग को तो पता होना चाहिए कि tan में कितना अंश का मान 1 होता है, तो 45 अंश का मान 1 होता है। तो रेडियन में लिखेंगे इसको 10 π/4 और π/4 45 के ही बराबर होता है, इससे कट जाएगा थीटा का मान π/4 और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसा सवाल अक्सर ही पेपर में पूछता है, अक्सर नहीं मतलब ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसा पूछता है। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दो प्रश्न और बचते हैं, उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो अब रफ करते हैं। अब एक बार में ही दोनों प्रश्न को बता देंगे क्योंकि ये दोनों छोटा छोटा है। पहला ही प्रश्न बड़ा दे दिया था 1 नंबर का। अब देखिए घ नंबर सवाल ना, घ नंबर सवाल और हमको अवकल समीकरण दिया है, पहले लिख लेते हैं डी क्यू वाई डी एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर पर पावर क्यू और प्लस डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 हो जाएगा। तो इस सवाल में कहा है कोटि ज्ञात कीजिए। तो इस अवकल समीकरण में हम कोटि और घात दोनों बता देंगे कि कैसे आप लोग बता सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोटि, यही हमको सवाल में पूछा है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑर्डर और ये मैं अपने से बता दे रहा हूं कि इसका अगर घात भी पूछ देगा तो कैसे, और इसका हो जाएगा डिग्री। तो देखिए कोटि सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग देखिए किसका अधिक बार अवकलन हुआ है, जितना बार अवकलन हुआ रहेगा वही उसका कोटि कहलाएगा। देखो सबसे अधिक यहीं पर दिख रहा है कि 3 बार अवकलन हुआ है ना, तो 3 इसका कोटि हो जाएगा
और घात कैसे लिखते हैं, जिसका जितना बार अवकलन हुआ रहेगा उसकी घात पर कुछ भी रहेगा वही उसका घात माना जाएगा। तो इसका घात देखो, इसका 3 बार अवकलन हुआ है तो 3 इसकी कोटि हो जाएगी, लेकिन इसके घात पर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो इसका घात क्या माना जाएगा, 1। और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को सवाल में कहीं भी आप लोगों को दे दे dy बटे dx, अगर ऐसे सवाल में दे देंगे, मान के चलो ये तो पहला सवाल हो गया, ये वाला घ वाला सवाल हो गया, इतना ही इसका हल होगा, लेकिन मैं अपने से एक और बता दे रहा हूं, यही अवकल समीकरण को ऐसा न देकर कह देगा, देखिए साइन dy बटे dx और प्लस y बराबर 0, ठीक है ना। अब ये मैं सवाल को अपना तरीके से चेंज कर दे रहा हूं, ऐसा भी पेपर में सवाल पूछता है, इसलिए मैं इसको भी सोचा बता दूं। तो देखो यहां से ये कहेगा कोटि बताइए, तो कोटि तो एकदम ठीक है कि जिसका जितना बार अवकलन हुआ है उसका कोटि के बराबर हो जाएगा, 3 बार हुआ है तो इसका 3 हो जाएगा। लेकिन घात की बात आई तो घात देखो, कभी भी ऐसा आप लोग देखे हो साइन कॉस टेन में कभी भी ऐसा आता है कि साइन dy बटे dx, तो इसका घात क्या माना जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित इसका मतलब घात माना जाएगा, घात नहीं घात माना जाएगा, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट, ठीक है, यानी इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और ऐसा सवाल पेपर में जरूर ही पूछता है। अब देखिए यहाँ पर डॉट नंबर सवाल, ये हमको कहा है समाकलन ज्ञात कीजिए यानी मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स क्यूब और ये dx, तो क्या करेंगे, ई टू द पावर जो दिया है उसको हम पुट कर लेते हैं, पुट एक्स क्यू बराबर टी कर लेते हैं, और इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे अघात में से एक कम, और टी का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो dt बटे dx, dx को इधर लेकर आएंगे एक्स स्क्वायर और dx, और 3 को इसके बटे में भेज देंगे तो dt बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से इसको देखिए एक्स स्क्वायर dx के जगह पर क्या रख सकते हैं, dt बाई 3, तो dt बाई 3, और ई टी और इसके जगह पर क्या माने हैं हम, टी माने हैं, और 1/3 को बाहर निकालेंगे और ई टी पावर टी और ये dt। अब आप लोग जानते हैं 1/3 को बाहर रहने नहीं देंगे, और आप लोग जानते ही होंगे कि ई टी पावर टी का अवकलन कहे या समाकलन कहे वही होता है, तो ई टी पावर टी प्लस का सी, लेकिन इसमें क्या करना है, ई टी पावर टी की जगह पर जो मान माने है वो रख देंगे प्लस का सी। तो डायरेक्ट आंसर की बात कहे तो देखिए मैं इसका भी तरीका बताता हूँ, अगर सवाल में ऐसे कह दे x पे पावर 5 और ई टी पावर x पे पावर क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए ये घात ई टी पावर जो है इससे एक कम है, तो ये क्या रहेगा, एक हमारा अधिक रहेगा, तो ये रहेगा 6 और ये dx। देखिए सेम टू सेम ऐसा ही सवाल दिया है ना, तो इसको डायरेक्ट आंसर आप लोग कैसे लिख सकते हैं, ई टी पावर एक्स क्यूब दिया है ना, एक्स क्यूब, तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे 1/6 और ई टी पावर एक्स पे पावर 5 प्लस का यह नहीं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस का सी, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ऐसा सवाल दे तो डायरेक्ट ई टी पावर जो दिख रहा है वो बटा में आ जाएगा और वही चीज स्वयं हो जाएगा प्लस का सी, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसा अगर सवाल दे तब ना, तो ये पूरा सवाल 1 नंबर का था तो लग गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।